गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हुए पढ़ने वाले हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। तो निर्देशांक पद्धति से आप बहुत फैमिलियर होंगे। जैसे आप ये जानते होंगे कि ये ऐसे करके ये एक्स अक्ष है तो ये माइनस एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है तो ये माइनस वाई अक्ष है। तो ये निर्देशांक पद्धति है। तो ये तो द्विविमीय निर्देशांक पद्धति है। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर एक विमीय निर्देशांक पद्धति हो, द्विविमीय निर्देशांक पद्धति हो, त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति हो, तो कैसे उसको किया जाता है, उसका परिभाषा क्या है, उसका यूज क्या है, इस पर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति, तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति का प्रयोग क्या है, इसकी परिभाषा सुन लीजिए। किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मूल बिंदु तथा परस्पर लंबवत अक्षों एक्स वाई जेड, परस्पर लंबवत अक्षों को हम लोग क्या मानते हैं, एक्स वाई जेड का प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। फिर से एक बार बोलने की कोशिश करिए कि फिर से सुन लीजिए। कोई कण है, किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, मान लीजिए कोई कण यहां है, तो अब ऐसे इसकी स्थिति कैसे प्रदर्शित करें। तो किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक हम ले लेते हैं मूल बिंदु, किसी को भी मान लेते हैं। मान लो कि इसे हमने मूल बिंदु मान लिया, यहां हमने मूल बिंदु मान लिया, यहां हमने मूल बिंदु मान लिया, या इसी कण को भी कई बार मूल बिंदु मान लेते हैं। तो ये हमारी सुविधा है, हम जैसे करना चाहें। तो किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मूल बिंदु तथा परस्पर लंबवत अक्षों एक्स वाई जेड का प्रयोग किया जाता है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहलाती है। ओके, ये तीन प्रकार की होती है बेटा। एक तो एक विमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति, द्विविमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति और त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति। तो हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं एक विमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति या एक विमीय निर्देशांक पद्धति। एक विमीय, चाहे आप कार्तीय निर्देशांक पद्धति बोले या एक विमीय निर्देशांक पद्धति बोले, एक ही बात है। वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें अगर आप पहला परिभाषा इसकी देखें तो एक विमीय सदिश किसे कहते हैं। फिर से अब इसमें हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि एक विमीय सदिश क्या होती है। अलग से इसको परिभाषा, एक विमीय सदिश वह सदिश राशि जो किसी एक अक्ष के अनुदिश हो। किसी एक अक्ष का अनुदिश का मतलब चाहे एक्स अक्ष के अनुदिश हो, चाहे वाई अक्ष के अनुदिश हो, चाहे जेड अक्ष के अनुदिश हो। तो वह सदिश राशि जो किसी एक अक्ष के अनुदिश होती है एक विमीय सदिश कहलाती है। वह सदिश राशि जो किसी एक अक्ष के अनुदिश होती है, एक अक्ष का मतलब चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेड अक्ष के अनुदिश होती है, एक विमीय सदिश कहलाती है। अब एक विमीय सदिश का मतलब इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ऐसा हमने लिया। इसको समझ लीजिएगा, परस्पर लंबवत बोला हमने कि ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। पेन आपकी तरफ है। तो अगर एक विमीय निर्देशांक पद्धति है तो कोई भी दी गई सदिश राशि है वो या तो एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, या वाई अक्ष के अनुदिश होगी, या जेड अक्ष के अनुदिश होगी। तो इसमें तीन चित्र बना सकते हो आप। अच्छा, एक्स वाई जेड भी फिक्स नहीं है, हम अपनी सुविधा अनुसार बना लेते हैं। एक्स वाई जेड, तो ये पहला चित्र। अगर कोई कण यहां पे है, एक्स अक्ष पे है, तो उसे क्या लिखोगे, एक्स अक्ष पे है और एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप से प्रदर्शित करते हैं एकांक सदिश को। तो ये दूरी अगर आर है तो इसे हम कैसे लिखेंगे बेटा, आर इक्वल्स
x दूरी है, x अक्ष है, आई कैप, वो जो r है वो x आई कैप है। अगर ये मात्रक मीटर में है तो x आई कैप मीटर। ओके, ऐसे ही अगर ये कण y पे होता, यहां पे होता, ये भी अभी भी r दूरी होती, तो ये इसका निर्देशांक देखो, इसका निर्देशांक x, 0, 0 था, तो x आई कैप लिख दिया। इसका निर्देशांक 0, y, 0 है, तो इसका r बराबर क्या हो जाएगा, r वेक्टर कह लो सदिश रूप में, तो y j कैप मीटर। अच्छा, अगर इस अक्ष पे दिखाते तो ये 0, 0, z इसका निर्देशांक होता और ये दूरी r है, तो इस अक्ष पे प्रदर्शित करते तो इसको कैसे लिखते हैं, r इक्वल्स, ये वेक्टर r इक्वल्स z k कैप मीटर। ये लिखने का तरीका है बेटा, एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद द्विविमीय निर्देशांक पद्धति क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद द्विविमीय निर्देशांक पद्धति। अगर एक विमीय निर्देशांक पद्धति आपको समझ में आ गया तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विविमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति। तो द्विविमीय सदिश किसे कहते हैं। द्विविमीय सदिश वह सदिश राशि जो किसी तल में स्थित होती है, तल में स्थित होती है, चाहे मान लीजिए इस तल में है या 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 इस तल में है, तो वह सदिश राशि जो किसी तल में स्थित होती है द्विविमीय सदिश कहलाती है। फिर से, वह सदिश राशि जो किसी तल में होती है द्विविमीय सदिश कहलाती है। अब द्विविमीय सदिश का निर्देशांक पद्धति द्वारा प्रदर्शन, कार्तीय निर्देशांक द्वारा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा इसको बेटा। अब इसके लिए आप देखिएगा किसी दो अक्ष पे चलना है कण को। फिर से वही x, y, z आप ले लीजिए, तो सीधे सीधे एकांक सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप से प्रदर्शित कर रहे हैं सीधा। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये है बेटा। अब इसको देखने का कष्ट करिएगा कि अगर कोई कण है वो किसी तल में है तो मतलब वो, अच्छा देखिएगा ऐसे समझिए इसको, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x और y अक्ष से जो तल बना है वो x y तल है बेटा। ये x अक्ष है, ये z अक्ष है, तो x z अक्ष से जो तल बना है वो x z तल है। ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, तो ये y z तल है। समझने की कोशिश करना। फिर से, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो ये तल कौन सा है बेटा, x y तल। ये x अक्ष है, ये z अक्ष है, तो ये तल कौन सा है नीचे वाला, x z तल। ये कौन सा अक्ष है, y, और ये कौन सा है, z, तो ये तल कौन सा बनेगा, y z तल। तल क्या होता है, इसी पे ऐसे प्लेट लगा दो तो वो प्लेट क्या है, पूरा तल है। तो इसको समझने की कोशिश करना कि जैसे हम, कोई कण यहां है, मतलब यहां तक पहुंचने का तरीका क्या है, पहले x पे जाओ फिर y पे जाओ, तो इसके पास पहुंच जाएंगे आप। तो अगर ये r है तो पहले आपको x तय करना पड़ेगा, फिर y तय करना पड़ेगा। तो r वेक्टर इक्वल्स क्या होगा बेटा, सीधे पहले x की दिशा में चलिए आई कैप, फिर y की दिशा में चलिए जे कैप, ये हो गया मीटर में, ये r वेक्टर। ये x y तल में होता, अगर ये y z तल में होता, मतलब यहां कहीं होता, तो x पे तो आपको चलना ही नहीं होता। सबसे पहले y पे चलिए, फिर इसी अक्ष के समांतर जब चलेंगे तो z पे माना जाएगा चलना। जिस अक्ष के समांतर चलेंगे उसी अक्ष पे चलेंगे। जैसे x अक्ष पे यहां चल लीजिए, यहां चल लीजिए, यहां चल लीजिए, यहां चल लीजिए, ये सब x अक्ष पे चलना माना जाएगा।
वाई अक्ष पे चलना है तो चाहे यहां चलिए, चाहे यहां चलिए, चाहे यहां चलिए, चाहे यहां, मतलब वाई अक्ष के समांतर जब चलेंगे तो हम लोग कहेंगे कि आप वाई अक्ष पे चल रहे हैं। अब ये जेड अक्ष है, तो जेड अक्ष के समांतर चाहे जहां चल लीजिए, ये क्या है, जेड अक्ष है। तो देखिएगा एक्स अक्ष पे नहीं चलना है, वाई अक्ष पे वाई अक्ष के समांतर चले गए और जेड अक्ष पे ये ऐसे चले आए। तो देखिएगा इसको मिला दिया, ये आर वेक्टर है। तो यहां तक पहुंचने का क्या तरीका है, पहले आप गए वाई पे, फिर आप आए जेड पे, तो आर वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मीटर। ऐसे ही एक्स जेड तल भी तो हो सकता है, ये नीचे वाला, यहां पे कोई कण हो तो पहले एक्स अक्ष पे चलिए, वाई पे आपको नहीं जाना है, फिर जेड अक्ष पे चले आइए। तो ये अगर आर वेक्टर है तो यहां तक पहुंचने का तरीका क्या है, पहले एक्स अक्ष पे एक्स दूरी तय कर लीजिए, वाई अक्ष पे नहीं जाना है, जेड अक्ष पे आ जाना है, ये जेड अक्ष पे आ गए। ठीक, तो देखिएगा आर वेक्टर क्या होगा, एक्स दिशा में आई कैप चले, वाई दिशा में बिल्कुल नहीं चले, जेड दिशा में के कैप मीटर। ओके, जेड के अनुदिश और आई कैप उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, जेड के अनुदिश के कैप उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये द्विविमीय में लिखने का तरीका हुआ बेटा, समझने की कोशिश करिएगा। अब ऐसे इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग त्रिविमीय पढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करिए बेटा, वीडियो पॉज करके। समझने की कोशिश करिएगा। वह सदिश जो किसी आकाश या समष्टि, वह सदिश जो किसी आकाश कह लो, समष्टि कह लो या स्पेस कह लो, में स्थित हो, त्रिविमीय सदिश कहलाता है। त्रिविमीय सदिश कहलाता है। अगर आपको त्रिविमीय सदिश पता चल गया तो त्रिविमीय सदिश को जिस निर्देशांक पद्धति से प्रदर्शित किया जाता है उसे त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं या त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की कोशिश करना बेटा। इसमें तीनों अक्ष पे जाना है, आई जे के। इसमें थोड़ी सी 3D फीलिंग होनी चाहिए भाई। आई जे के, आई जे के, इसको समझने की कोशिश करिएगा। त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको समझिएगा भैया। जैसे आप ऐसे समझो, थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा बेटा, ये इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आपको इसमें आएगी। ऐसे समझिए कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। समझिएगा बेटा, पेन से दिखा रहे हैं आपको। ऐसे ये एक्स अक्ष है, ये जेड अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये एक्स वाई जेड है बेटा। अब इसको देखिए, ये यहां पे कहीं बीच में कण है। अब इसको प्रदर्शित करना है तो क्या तरीका है कि पहले इस पे परछाई लीजिए, उधर से टॉर्च जला लीजिए। तो देखिए इस बिंदु की परछाई यहां बनेगी इस तल पे,
तीनों स्थितियां हो सकती हैं। आप ऊपर से टॉर्च जलाएंगे तो नीचे तल पे परछाई बनेगी, इधर से टॉर्च जलाएंगे तो इस तल पे परछाई बनेगी। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। तो देखिएगा, इस पॉइंट का इस अक्ष पे, इस तल पे प्रोजेक्शन यहां पे कुछ ही आ जाएगा। तो यहां तक चलने का तरीका क्या है बेटा, देखो एक्स दिशा में चलो आई कैप, वाई दिशा में चलो जे कैप, तो यहां पहुंच जाओगे। अब यहां से के कैप में चल दो तो इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ओके, दूसरा तरीका देखो, ये प्रोजेक्शन आप इस पॉइंट पे ऊपर से टॉर्च जलाएंगे तो इस तल में उसका फोटो बनेगा। तो ये वो सदिश हो जाएगा। देखिएगा, अभी द्विविमीयम बताया है। तो यहां पहुंचने का तरीका क्या है, एक्स अक्ष पे आई कैप, जेड अक्ष पे के कैप, फिर वाई अक्ष पे चलिए जे कैप, यहां पहुंच जाएंगे। इसी का प्रोजेक्शन इस पे डाल सकते हो, इस वाले तल पे। जैसे ये डालोगे तो ये आपका डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ऐसे समझिएगा। प्रोजेक्शन में जब आप देखिएगा ये पॉइंट है तो उसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये आएगा ना इस तल पे। अगर आप वाई जेड तल ले रहे हैं तो ये डंडा जैसा दिखेगा। तो इस डंडे पे चलने का तरीका द्विविमीय में अभी बताया है ना कि इस तल पे आना है, वाई जेड तल पे। तो सबसे पहले वाई पे चले जाइए, फिर जेड पे चले आइए। तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेकिन आना तो आपको फाइनली यहां है ना, इस पॉइंट पे, अंगूठे के पॉइंट पे। तो फिर एक्स अक्ष पे आई कैप और चल दीजिए तो यहां आ जाएंगे। फिर से देखिएगा बेटा, एक्स वाई तल पे अगर चलना है तो इस पॉइंट ये है एक्चुअल में, तो इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो यहां आएगा। समझ रहे हैं ना। तो पहले एक्स अक्ष पे चलिए, फिर वाई अक्ष पे चलिए तो आप यहां पहुंच जाएंगे। फिर इससे जेड अक्ष पे आ जाइए तो यहां पहुंच जाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा बेटा। देखो, इसको 3D में समझने की कोशिश करो चित्र में। जैसे मान लेते हैं कि ये कण कोई यहां है। अब इसका इस वाले तल पे, ये वाला जो तल आपको दिख रहा है ना, ये वाला तल, इस तल पे प्रोजेक्शन लेते हैं बेटा। ये तल है ना, तो इस पे जब प्रोजेक्शन लेंगे, मतलब ऊपर से टॉर्च जलाएंगे तो ये टॉर्च ये यहां पे उजाला करेगा ना। अब इस वाले बिंदु पर इस तल में चलने का तरीका क्या है, देखिए इस बिंदु पे आना है तो इस बिंदु पे आने का क्या तरीका है, पहले एक्स अक्ष पे चले जाइए आई कैप, ये हो गया एक्स आई कैप। फिर यहां से ये जेड पे चले आइए, ये हो गया जेड के कैप। फिर आप कहां चले जाइए, वाई अक्ष पे चले जाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई जे कैप। तो इस तरह से इस बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। ये एक्स वाई जेड, इसका तो निर्देशांक है एक्स वाई जेड, लेकिन इसका निर्देशांक कितना है बेटा, एक्स वाई पे चले नहीं जेड, तो एक्स कॉमा 0 जेड इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो देखिएगा, ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये सदिश था आर वेक्टर। आर वेक्टर लिखने का तरीका क्या है बेटा, तो पहले प्रोजेक्शन लीजिए इस किसी तल पे, तो इस तल पे ले लिया, तो इस तल पे यहां तक पहुंचिए पहले कैसे, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, और वहां ऊपर जाएंगे तो देखो वाई अक्ष के समांतर चल रहे हो ना। देखो ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष के समांतर चलोगे तो वाई पे चलोगे, एक्स अक्ष के समांतर चलोगे तो एक्स पे चलोगे, और ये जेड है तो जेड अक्ष के समांतर चलोगे तो जेड पे चलोगे। तो यहां तक पहुंचने का तरीका है, एक्स पे चले, फिर जेड पे चले, फिर वाई पे चले गए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यही ऊपर लिख देते हैं, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मीटर। ये तो हमने लिया इस तल पे प्रोजेक्शन, नीचे वाले तल पे। अब इसी आर का इस तल पे भी तो प्रोजेक्शन हो सकता है, ये वाला तल, ये भी तो एक तल है। इस तल का नाम क्या है बेटा, वाई जेड तल। तो इस पे अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो देखिए ये यहां कहीं आया, तो यहां पहुंचने का तरीका क्या है, वाई अक्ष पे चले जाइए, फिर वहां से चलते हुए इसके समांतर आना है, इसके समांतर आना है।
तो देखिए इसका निर्देशांक देखिए, पहले y पे चले फिर z पे आए, तो 0, y, z इसका निर्देशांक हो गया। फिर अब यहां तक पहुंच गए, तो यहां तक पहुंचने के लिए x पे चल रहे हैं, x अक्ष के समांतर, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y, z। तो r वेक्टर का क्या हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल्स फिर से वही आ जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप मीटर। अभी आप तीसरा इस पे लीजिए, देखिए ये कोई कण है r, ये इस तल पे भी तो प्रोजेक्शन हो सकता है, देखिए ये एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल पे भी तो प्रोजेक्शन हो सकता है। तो एक्स वाई ये हवा में है बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। ये ऐसे है जेड अक्ष, तो कहीं यहां पे इस बिंदु को दिखाया जा रहा है, लेकिन अब 2D में दिखाना है तो इसको बोर्ड पे चिपका के दिखाया, तो इसका प्रोजेक्शन लिया हमने कुछ यहां आया। तो यहां पहुंचने का तरीका क्या है, पहले एक्स अक्ष पे चलिए फिर वाई अक्ष पे आइए, यहां पहुंच जाएंगे। पहले एक्स अक्ष पे चले फिर वाई अक्ष पे आ गए, तो यहां पहुंच गए। तो ये एक्स वाई 0। अब उससे देखिए जेड अक्ष ऐसे है, तो ये जेड अक्ष है, तो जेड अक्ष के समांतर ऐसे चलेंगे तभी तो यहां तक आ जाएंगे। तो ये यहां तक पहुंचने का तरीका है एक्स वाई। अब जेड पे और चल दो, तो आर वेक्टर ये है, जो आर वेक्टर इसका मान क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गया बेटा लिखने का तरीका। अब एक बार इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए 3D में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बेटा, तो अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो ही समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी इसमें। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें बेटा। इसको आप लोग खूब अच्छे से तैयार कर लें, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ाई करिए।